welcome to the next video of spoken English classes. Hope you all are doing good. आशा करती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, ओके और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बिकॉज आवर फॉर्मूला इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके सो आज हम लास्ट जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो उसको हमने स्पेंड किया था. वी वर डूइंग द फ्यूचर टेंस के कुछ प्लान्ड अनप्लान्ड किस लेवल में जाके हमें फ्यूचर का फॉर्म यूज करना है उसके बारे में हमने देखा. लेकिन बिफोर गोइंग इनटू दैट, उसमें जाने से पहले लेट्स हैव क्विक 5-6 मिनट्स कुछ डिफरेंट हम देखते हैं. ओके डिफरेंट इन द सेंस हम जो बेसिक इंग्लिश जो नॉर्मल चालू भाषा में जो वर्ड्स यूज करते हैं उससे हम थोड़े से हायर लेवल या उससे बिजनेस इंग्लिश कहते हैं. ओके बिजनेस इंग्लिश का मतलब है कि जो ऑफिशियली थोड़ा और बेटर, थोड़ा और इम्प्रेसिव बनाने के लिए, थोड़ा और पावरफुल बनाने के लिए हमारे स्पीकिंग स्किल्स का. ओके सो व्हाट आई विल डू इज एक सेंटेंस, आई विल टेल वन सेंटेंस इन दैट सम पर्टिकुलर वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना है. ओके सो टुडे आई विल स्पीक लिटिल स्लोअर, धीरे धीरे बोलोगे मैं, बिकॉज एवरीथिंग इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट ऑन द बोर्ड एंड ईच सेंटेंस आई विल टेल रिपीट 2 times सो दैट फर्स्ट बार आप सुनने के बाद आप भी सेकेंड टाइम मेरे साथ रिपीट कर सकते हो. ओके सो द फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट वन एग्जाम्पल विच आई वॉन्ट टू टेल इज, इफ आई टेल लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर. ओके एक सिंपल सेंटेंस है. इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, चाहे वो टीचर बच्चों से बोलती है या मम्मी बच्चों से बोलती है या पापा मम्मी को बोल रहे हैं कि इसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक लेटर. ओके तो टॉक अबाउट, वो उस वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं. ओके टॉक मतलब नॉर्मल चालू भाषा बात, उसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे. हिंदी में तो वो ठीक है, बट व्हेन यू कम टू इंग्लिश we can use a better word for that. Okay, that is let's discuss on this topic later. Okay, instead of talk we can change the word to discuss. Let's discuss on this topic later. Okay, hope you understood the first one. Coming to the second one more sentence. If I'm asking you, how can you get in touch with the other student who is on leave? How, मेरा को सेंटेंस है, लिसन वंस मोर. हाउ कैन यू गेट इन टच विद द अदर स्टूडेंट हु इज ऑन लीव. जो लीव में है उस स्टूडेंट से आप कैसे संपर्क कर सकते हैं. दैट इज संपर्क इज गुड वर्ड इन हिंदी. ओके बट गेट इन टच को हम चेंज कर सकते हैं. यू कैन टेल हाउ कैन यू गेट इन कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट हु इज ऑन लीव. Get in touch को change करके how can you get in contact. Okay, now the next one, third example, if I tell you please make sure that you reach the station on time. Please make sure that you reach the station on time. आप टाइम पे स्टेशन पहुंचने का ध्यान रखें. So instead of make sure, there is one word we can use, that is ensure. Please ensure that you reach the station on time. Okay. One next one. Please let them know that you are on leave tomorrow. Okay. To your teacher, your headmistress or the principal is telling, please let the students know. बच्चों को मालूम हो जाने दो that you will be on leave tomorrow. So उसके लिए कौन सा वर्ड को हम रिप्लेस करेंगे? Let them know. Which word we can use? Please inform the students. Please inform the students that you will be on leave tomorrow. Hope you understood. ऐसे जो है छोटे छोटे वर्ड्स को हम दूसरे वर्ड्स में
चेंज कर सकते हैं या दूसरे वर्ड्स से हम रिप्लेस कर सकते हैं. देन इफ आई टेल यू आई गॉट योर ईमेल और आई गॉट योर एप्लीकेशन, उस गॉट मीन्स मिला, गॉट वर्ड को हम कैसे रिप्लेस करेंगे? रिसीव्ड. आई रिसीव्ड योर ईमेल. ओके. देन द नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन नीड सम हेल्प. नीड वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं विथ रिक्वायर. चिल्ड्रन रिक्वायर सम हेल्प. ओके. नाउ आप बोलोगे मैम यू आर टेलिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस और आप वर्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं, बट हमें नहीं मालूम है नए वर्ड्स. हाउ कैन वी नो? यू विल ओनली कम टू नो व्हेन यू लिसन, व्हेन यू रीड. आप अपने इंग्लिश के लेसन रीड कर रहे हो, छोटे से छोटे बच्चे भी क्यों ना, व्हेन यू आर रीडिंग द लेसन, रीडिंग द स्टोरी इन इंग्लिश, तो कुछ कुछ वर्ड्स स्टोरी बुक में भी, आपके स्कूल बुक्स में भी कभी बहुत सिंपल सा वर्ड दिया रहता है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. नीड वर्ड को तो बहुत इजिली दिया रहता है कई सेंटेंसेस में, तो वहां पे हम रिक्वायर रिप्लेस कर सकते हैं. गॉट को रिसीव्ड से रिप्लेस कर सकते हैं. मेक श्योर को एंश्योर कर सकते हैं. Okay, like that, just to make the language more impressive. Now, please give her your travel plan. You're going somewhere, है ना? और आपके पेरेंट्स या टीचर कोई हो, please give her your travel plan. Give के बदले we can use the word provide. Please provide her your travel plan. Then, your teacher is asking you, आपकी टीचर पूछ रही है, कैन यू टॉक मोर ऑन दैट टॉपिक. आप उस टॉपिक में कुछ और भी बता सकते हैं. कैन यू टॉक मोर ऑन दैट टॉपिक. टॉक मोर मतलब और थोड़ा अधिक बताना है आपको. इलैबोरेट, है ना, उसको इलैबोरेट कर. टॉक मोर के लिए इलैबोरेट यूज कर सकते हैं. समझ लीजिए आपके घर कोई प्लम्बर आया है नल बनाने, या इलेक्ट्रिशियन आया है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम था तो ठीक करने के लिए. नॉर्मल सेंटेंस, how are you? We will ask the electrician. I will ask the electrician how are you going to fix that problem? क्योंकि मैंने देखा मुझसे नहीं बना ना, तो so I am asking him. How are you going to fix that problem? Fix के लिए हम दूसरा how are you going to solve that problem? Solve केवल मैथमेटिक्स में नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ही होता है ना. So in this way different words can be replaced. अब ये तो जनरल मैंने एक बता दिया आपको, almost 10 words बताया अभी, है ना. I think 9 I have told. One more, travel plan के लिए हम itinerary बोलते हैं. That also word. So like that. Now you can't remember all the words. आपको इस दुनिया में जितने words हैं, nobody can remember. But then how you will know? हम जब रीड कर रहे हैं बुक्स, हम जब रीड कर रहे हैं मैगजीन्स, व्हेन वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, एनीथिंग, ओके, जब भी हम कोई रोड से जा रहे हैं, कोई आपको दिख रहा है स्क्रीन वहां लगा, उसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, सो देन व्हेन यू रीड इट, आपके मन में आप रीडिंग की हैबिट डालेंगे, इंग्लिश में बोलने की आदत, रीडिंग की इच्छा होगी आपको इंग्लिश रीड करने की, सो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. यू विल हैव द डिजायर, आपको इच्छा होगी. Okay, so this is one part of today's video, that is basic English to business English or formal English, how you can change by replacing the words. छोटे थोड़े small words को हमने replace कर दिया और sentence का level थोड़ा अच्छा हो गया. Okay, now I hope you are remembering the present tense and past tense. लेटर वीडियोस में हम एक बार और रिवीजन करेंगे, बट स्टिल फॉर अ बिगिनिंग टुडे, फ्यूचर में जाने के पहले तो प्रेजेंट होना और पास्ट भी होना चाहिए, तभी तो फ्यूचर में जाने अच्छा लगा. पास्ट के बिना प्रेजेंट नहीं होगा. हर व्यक्ति जब पैदा होते हैं तब से शुरू हो जाता है जर्नी ऑफ लाइफ, है ना. जैसे आगे बढ़ता है तो पास्ट भी होता है, आगे फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है. ओके, सो ऑल द 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर इन लाइफ. ओके, now simple one sentence let us take. आज का हमारा बेसिक सेंटेंस इससे हम रखेंगे. I work in an office, or I work in the garden, anything. I just simple, हम अभी I work पर में फोकस करेंगे. Okay, I work. This is simple present tense, या जिसे हम present indefinite कहते हैं.
ओके, बहुत छोटे बच्चे सुन रहे हैं तो उनको टेंसेस के नाम तो याद रखने की जरूरत। आई वर्क मीन्स इट्स अ कॉमन थिंग, अभी मैं वर्क कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट ये एक फैक्ट है कि मैं, आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ, अभी पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ूंगी, नथिंग, सिंपल प्रेजेंट इज आई वर्क। ओके, देन इफ यू आर चेंजिंग टू कंटिन्यूअस, अभी भी चल रहा है तो आई एम वर्किंग। ओके, नाउ इसका पास्ट टेंस, कल भी मैंने काम किया, आई वर्कड। देन कल के बारे में यदि बोलना, आई वॉज वर्किंग yesterday 5 hours, or I was studying yesterday 5 hours. Okay, that is about the past tense. Coming to the future tense, I will work. Continuous में जाएंगे तो I will be working. Clear? So this is just to remind you about the present, past and future. Now, basically last week मैंने बताया था present tense 4 types, past tense 4 types and future tense 4 types are there. Okay, now today we will be focusing mainly on the future tense. ठीक है, लेकिन याद रखना हमारा बेसिक सेंटेंस जो है फॉर टुडे इट विल बी आई वर्क, इसी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज करेंगे। क्लियर? Now see, only the tenses and all starts from your 4th class 4 or upwards like that. So उससे नीचे वाले बच्चे जब सुनते हैं उनको बोर्ड राइटिंग एंड बोर्ड वर्क का बहुत ज्यादा अभी इस स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए नहीं है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर दिस सेंटेंसेस फॉर लॉन्ग। अभी मैं जो यहाँ सेंटेंसेस दे रही हूँ उसको आप लंबे समय तक याद नहीं रखेंगे, लेकिन जो फॉर्म बताया जा रहा है वो आपको याद रहेगा। Isn't it? So future tense, last week I told you tense means time. Time को हम कैसे sense देंगे? That is called as tense. Okay? Now here, future tense में to. Do you remember? Last week I told you informal and formal. Formal में हमेशा will. Okay? Will means that is simple future. Will का use होगा. That's why I gave the heading today, use of will and going to. Okay, formal में हमेशा will. But informal मतलब which is not official, I mean official, जो हम normal language में बोलते हैं. In this, एक तो planned रहेगा और दूसरा unplanned. Okay, planned मतलब हमारा planning है. I'm going to Delhi tomorrow, or I'm going to Mumbai next week, like that, planned one. And the other one is unplanned. Okay, this is the basic thing you have to remember about future tense. Now you listen carefully to me because long sentences I'm not going to write on the board, but when I speak you have to repeat the second time. Okay, यदि planned होता है then normally we use the word going to. Okay, I'm going to Mumbai next week. I'm going for excursion in March, or I'm going to other country in December. Anything you can use. Okay, so planned, going to word will used, and for the unplanned one the word will is used. Okay, first of all you have to remember future tense दो form में हो सकता है, formal भी हो सकता है. Formal means like I will be attending to that person now. Okay, so like that formal जो आपको formal usage में. Informal में planned and unplanned. Planned में normally हम going to use करते हैं, and for the unplanned we use will. Now listen to me carefully. Suppose in a school, so mostly I hope students are listening, so let us take the example of school. Okay, so one student is asking other student, hey Anil, where are you going? Okay, just before that I just want to tell you I am. Okay, these are the short forms. I'll give you the detail of some few words later, but just so when I'm telling in together, where are you going?
So where are you going? It is that only, same thing. Just we have compressed it. We have shortened it. Okay, that is called as a short form. Okay, with the apostrophe, this A will be gone. Okay, I'll give you some more examples of that. Don't worry about that. Now just for because I'm speaking that together for your clarification, I said, okay, one student is asking other, hi Anil, where are you going? So he is telling, I'm going to get some water from the tap. Okay, then this boy, again he will also get a, okay, I'll get some too. और I'll also fill my bottle. So यहाँ पे आपने क्या देखा? I'm going to get some water. So it was planned that after the bell, एक पीरियड के बाद जब बेल बजती है तो उसकी आदत है या उससे अलाउड है कि उठ के पानी ला सकते हैं. So he's, hey, where are you going to? पूछो, I'm going to get some water from the tap. So then this other boy, दूसरे बच्चे को भी याद है, so I will get some too. वो क्यों बोल रहा I'll get some too? उसका प्लान नहीं था. नहीं तो क्या बोलता? I am also going to get. But his going to get was not planned. Okay? Once more. एक बार और मुझे ध्यान से सुनो, मैं इसको क्लियर करती हूँ. एक स्टूडेंट, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं. Okay? This is Anil. Now this person is asking Anil, hey Anil, where are you going? All of a sudden bell rang, ma'am गई और ये उठ गया Anil. So he is asking Anil, hey Anil, where are you going? So Anil is telling, I'm going to get some water from the tap. Or I'm going to meet principal ma'am. Going to. Why? Because उसका प्लानिंग था कि मुझे इस पीरियड के बाद प्रिंसिपल मैम से मिलना है या मुझे इस पीरियड के बाद जाके बॉटल में पानी भरना है. उसका प्लान, उसका माइंडसेट है ऑलरेडी. दैट इज कॉल्ड एज द प्लांट, गोइंग टू. ओके, लेकिन ये सेकेंड बॉय जो है, सपोज ही इज आलोक. मैं जो नाम मुझे याद आ रहा है ऐसे नाम दे रहे हैं. ओके, देयर इज नो इम्पोर्टेंस इन दैट नेम्स. आलोक क्या बोलता है? ओके, आई विल ऑल्सो गेट सम वाटर और आई विल ऑल्सो फिल माई बॉटल. और ओके, आई विल ऑल्सो कम विथ यू. I'll, when I'm telling you I'll, मतलब I and will को एक साथ ज्वाइन कर लिए तो I'll. Okay, I'll also get. Because his was not planned, his was unplanned. Unplanned में हम will use करते हैं, planned होता है तो हम going to use करते हैं, formal में हम will use करते हैं. I think almost it's clear with one example. और one more formal one एक और बोलते हैं. Ladies and gentlemen, if we have gone for an annual function or for some program in the theatre, so there an announcement is that, ladies and gentlemen, we will begin the conference or the show at 9 o'clock or at 4 p.m. We will begin the program. We will begin the show. तो ये क्या हुआ? Formal. वो formal announcement है. इनफॉर्मल नहीं, ऐसे कोई स्टेज में आके नहीं बोलता है ना, दैट इज फॉर्मल. ओके, उसको हम फॉर्मल कहते हैं. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच. नाउ लेट अस टेक अ क्विक रिविजन लाइक ऑफ द यूसेज. ओके, आई होप ऑल आर क्लियर विद दिस विल एंड गोइंग टू. नाउ आवर basic sentence was I work. Okay, now I, you, subject से I'm writing है, जो subject है एक sentence में. You, we, they, he, she, it. Okay, इतने subjects को हम ले लेते हैं. So I, इसको फ्यूचर में बताओ. आई विल वर्क. ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर माउथ, डोंट सिट आइडल. है ना, आइडल नहीं बैठना है, आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है. आई विल वर्क. नेक्स्ट वन, यू विल वर्क, वी विल वर्क, दे विल वर्क, ही विल वर्क, शी विल वर्क, इट विल वर्क.
इट विल वर्क। इट तो लिविंग थिंग्स को हम नहीं बोलते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स को बोलते हैं। तो इट यहाँ पे कंप्यूटर हो सकता है, एसी हो सकता है, फोन हो सकता है। ओके, ये सब वर्क करते हैं ना। सो दीज आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव का मतलब क्या है? जिसमें नॉट वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ आई विल वर्क यू कैन राइट आई विल वर्क, you will work. Okay, the short forms: will, they'll, he'll, she'll, it will, like that. Okay, that is the short forms. Contracted form. Short forms या contracted forms उसे कहते हैं. This is the positive form. Now coming to the negative form. Negative form में क्या होगा? Not लगाना है. Okay, I will not work, you will not work. Continue with me. We will not work, they will not work, he will not work, she will not work, it will not work. Okay, so these are the usage. So बार बार बोलना है हमें, तभी हम थरो हो पाएंगे. Now coming to negative. Negative हो गया, it will not हो गया. Now will not, this is normally common when we speak out, but I will not work के बदले I won't work, you won't work. Okay, WON apostrophe T, won't. I won't work. Okay, now when you speak ज़्यादा fluency आएगी, then only you will be able to use this word. I won't work, we won't work, he won't work, she won't work, it won't be. हम AC वाला ठीक करने वाला आया मैकेनिक, and he repaired it made. Then he is telling, मैम it won't work, है ना? तो नेगेटिव है, it will not work. उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है, it won't work. Okay, now next one, negative I told you, will not. Now coming to the next, going to लगा के, I am going to work. Okay, you are, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं, we are, they are going to work, then he is going to work, she is going to work, it is going to work. Okay, it is का short form है, it's going to work. Clear? Now same इसको negative भी बना सकते हैं. I am not going to work, you are not going to work. ये दोनों हम क्या सीख रहे हैं अभी? will का usage और going to. We are not going to work, they are not going to work, he is not going to work, she is not going to work, it's not going to work. Now do you know what is question form? Question words मालूम आपको? What, why, when, how often. Okay, all these are called as the question words. Now can you change this into question? It's going to, मैंने अभी क्या बोला? It's not going to work. तो is it, is से start करो तो ये question हो गया. Is it going to work? Is it not going to work? Okay, he will not work, will he not work? Question word जो पहले आएगा, now when you are speaking, question mark तो आपको दिखेगा नहीं ना. आपसे कोई पूछ रहे हैं will you go to school today, वो सही है, या कोई आपसे पूछे you will not go to school today. नॉर्मली क्या होता है, when we are speaking, हम बोलचाल की भाषा में हम वो स्ट्रेस नहीं करते हैं कि वो क्वेश्चन वर्ड को फर्स्ट में रखना. When are you going to school? When is your school reopening? Okay, या मैं आपसे पूछूंगी is your school reopened? Has your school reopened? Okay, do you find it easy to study English? Are you able to understand my question? So हमेशा क्वेश्चन वर्ड को फर्स्ट में आएगा. I will work नहीं, क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा तो will I work today? Will I study today? Will सामने हो जाएगा.
ओके, क्वेश्चन वर्ड को सामने रखेंगे तभी क्वेश्चन फॉर्म। नाउ नेक्स्ट फ्यू सेंटेंसेस वी विल अगेन रिवाइज। टुडे वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द यूज ऑफ विल एंड गोइंग टू, बिकॉज इतना यदि आपको मालूम हो जाएगा तो आपको फ्यूचर टेंस का यूजेज बहुत इजी। नाउ गोइंग टू एंड विल, ये दोनों। नाउ एवरी सेंटेंस आई विल टेल 2 times so that you will also repeat with me the second time. Okay. Now going to, मैंने बोला it is in the, आपको टेबल याद रखना है, फॉर्मल इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड होता है, प्लान्ड में गोइंग टू है। ओके, आई एम टेलिंग यू आई एम गोइंग टू कॉल शीला 3 o'clock। ओके, वो मेरा प्लान्ड है, सेट है, वो मैंने प्लान करके रखा है कि 3 बजे मुझे उसको फोन करना है। I don't know why. So then you can tell him, okay ma'am, I'll call him when I reach home. I will call him. I'm going to call him नहीं, क्योंकि आपका प्लान नहीं था। मैं टीचर आपसे बोल रही कि आज आने स्कूल नहीं आया है, सो आई डोंट नो वाई, पता नहीं मुझे क्यों नहीं आया, कोई एप्लीकेशन नहीं मिला है। सो देन यू विल टेल मैम, ओके मैम, I'll call him when I reach home. I will का शॉर्ट फॉर्म करके मैंने बताया, I'll call him when I reach home. क्यों वहां पे I am going to call him क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपका प्लान तो था नहीं, मैम ने आपसे बोला, इसलिए आपने जल्दी से प्लान कर लिया। वन प्लान है, I will call him. Clear? One. That is one sentence. Now next one. Take a certain thing. जैसे we are going to visit Mumbai. Next one. We are going to. Going to क्यों यूज किया? क्योंकि मुंबई जाना है नेक्स्ट मंथ, तो हमने टिकट ले लिया है। सडन प्लान नहीं है, हमने टिकट लेके रखा है, हमारा प्लान्ड ट्रिप है। सो वी आर यूजिंग द वर्ड गोइंग टू। ओके, उसी संदर्भ को लेके, उसी पर्टिकुलर ओकेशन वाला ही हम एक विल का सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, विल प्रोबेबली विजिट मुंबई नेक्स्ट मंथ। कुछ पक्का नहीं है, बिकॉज कोविड है अभी, सो हमारा कुछ जाने का पक्का नहीं है। वी विल प्रोबेबली विजिट, क्योंकि हमें जाना है मुंबई बट टिकट लिया नहीं है। सो आई एम टेलिंग यू, वी विल प्रोबेबली विजिट, हम शायद मुंबई विजिट करेंगे। प्रोबेबली मीन्स शायद। क्लियर? सो दीज 2 sentences you understood. Now coming to the third one, which is already decided. I am going to have lunch at 2 p.m. वो मेरा फिक्स है, लंच ब्रेक है, स्कूल का, क्लास का लंच ब्रेक है, सो आई एम गोइंग टू हैव लंच। अभी हम क्या सीख रहे हैं? गोइंग टू और विल का यूसेज। ओके, एक ही संदर्भ में, एक ही वोकेशन का, जैसे मुंबई का है, दोनों हम यूज किए, गोइंग टू भी यूज की, विल भी यूज की, बट डिफरेंट स्टाइल में। जब हमें पक्का नहीं मालूम है, हमारा श्योरिटी नहीं है, हमने टिकट लिया नहीं है, हम जस्ट सोच रहे हैं, सो यू विल यूज विल। When it is already planned, fixed, you have reserved your tickets, then that is going to. Okay, next one. I'm going to have lunch at 2 p.m. So मेरा lunch break का time है, I'm going to have lunch at 2 p.m. Okay. Now, but all of a sudden क्या होता है? कुछ free period आ गया. So then you can tell, I think I can have lunch now. I think I will. I'm not sorry. I can नहीं. I think I will have lunch now. बस भूख तो लग रही है, अब लॉन्ग ब्रेक भी मिल गया है, समझ लीजिए रिसेस के पहले वाला पीरियड फ्री है, मैम ने बोल दिया जो करना है कर लो। सो आई थिंक आई विल हैव लंच नाउ, उसके बाद में बाकी का। क्लियर? नेक्स्ट वन, ही इज गोइंग टू गेट द टेस्ट रिजल्ट्स टुडे। मालूम है रिजल्ट आज आने वाला है, डेट पहले से डिक्लेयर्ड है। सो वन ऑफ the uncle is, I think he is going to get the results today. He is going to get. At the same time, दूसरे एक फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं, I believe he will pass the exam. I think he will pass the exam. He is going to pass the exam नहीं, he will pass the exam. क्यों? वहां क्यों प्लान? बिकॉज वो अनप्लान्ड है, वो रिजल्ट आया नहीं है ना। आई थिंक वो अनुमान लगा रहे हैं या और सोच रहे हैं कि आई थिंक ही विल पास द एग्जाम।
नाउ दीज आर अबाउट सम ऑफ द ओकेशंस, कुछ कुछ जो संदर्भ है, समय है, उसका ये ना यदि समझ लीजिए ये वेदर फोरकास्ट होता है ना, मौसम विभाग वाले वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो हम उसके लिए एक सेंटेंस गोइंग टू के साथ ऐसे बना सकते हैं, वेदर चैनल सेज दैट इट इज गोइंग टू रेन हैवीली टुमारो, कल तेज बारिश होने वाली है, वेदर फोरकास्ट सेज आज आ गया है कल के लिए, ओके, दैट इट इज गोइंग टू रेन हैवीली टुमारो। एट द सेम टाइम विल के भी यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे, क्योंकि वेदर फोरकास्ट एक दिन पहले हो गया है, द वेदर फोरकास्ट वेदर चैनल सेज दैट इट विल रेन हैवीली टुमारो। तो ये जो प्रेडिक्शन है, कुछ पक्का नहीं है, प्रेडिक्शन है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है, प्लान्ड नहीं है, कभी भी जरूरी नहीं होता है कि वेदर फोरकास्ट वाले जो बोल रहे वही हो, है ना, तो बोथ कैन बी पॉसिबल, गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं। यस, आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इफ नॉट आप 2 बार सुन लेना इस सेंटेंसेस का, ओके, टेक इट इजी, नथिंग, कोई टेंशन नहीं है, इजी वे में आप ले लीजिए, इट विल गो ऑन कमिंग, ओके। आई एम गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड टूडे। नाउ अब नेक्स्ट जो है, हम एक ही सेंटेंस में 2 टाइप, बोथ यूज ऑफ गोइंग टू एंड विल इन द सेम सेंटेंस, ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ओके। नाउ आई विल टेल एन एग्जाम्पल, somebody is asking you what are you doing tonight after 8 o'clock, what are you doing tonight after 8 p.m. So you can tell I'm going to study for my exam and then maybe I'll watch TV for some time or I will listen to news for some time. I'm repeating again. Somebody is asking you what are you doing tonight, what are you doing tonight or what are you going to do after 8 p.m. आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू 8 p.m. के पहले आपने सारा होमवर्क वगैरह कर लिया, जो भी करना था आपको बैग वगैरह पैक करके रख लिया, उसके बाद आई एम गोइंग टू, तो आपको जो पूछा गया 8 बजे के बाद आप क्या करोगे, है ना, आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर माई एग्जाम एंड मे बी आई एम गोइंग टू स्टडी, ओके, वहां गोइंग टू का यूज हो गया, एंड बिकॉज आई टोल्ड यू एक ही सेंटेंस में दोनों यूसेज आपको बताएं, एंड देन मे बी आई विल वॉच टेलीविजन, आई विल वॉच टीवी और आई विल लिसन टू द न्यूज। सो एक ही सेंटेंस में गोइंग टू भी हो गया, विल भी हो गया, आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर सम टाइम एंड देन मे बी आई वॉच टीवी, आप कुछ भी बोल सकते, बट in that one same sentence you have to use going to and will. One more sentence, I'm going to pack my bag and then maybe I'll meet one of my friends. ठीक है, पहले तो बैग पैक करके रखेंगे, उसके बाद फ्रेंड से मिलेंगे। I'm going to, कोई आपसे पूछ रहा what are you going to do now or what you will do now after going inside your house, so you will tell I'm going to pack my bag, going to हो गया, and कंटिन्यू करो उसको, क्योंकि हमेशा हमेशा हम छोटे सेंटेंसेस नहीं बोलते रहेंगे ना, हमें बड़े सेंटेंसेस का भी यूज करना है, ओके। सो आई एम गोइंग टू पैक माई बैग एंड देन मे बी आई विल मीट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और यू कैन टेल आई एम गोइंग टू पैक माई बैग एंड देन आई विल टॉक विद माई पेरेंट्स, आई विल एंजॉय विद माई पेरेंट्स, और आई विल पैक माई बैग एंड देन आई विल गोइंग टू, आई एम गोइंग टू पहले लगा लिया और बाद में, एंड देन उसके बाद जो भी जस्ट आपको करना है उसके बारे में बताएंगे, ओके। नाउ लेट अस डू सम एक्सरसाइजेस, मैं एक सेंटेंस को 2 बार रिपीट करूंगी, आप लोग ध्यान से बोलना भी है, सुनना भी है, ओके। आई एम डैश ऑन फ्राइडे, आपको यूज करना है गोइंग टू या विल, फ्राइडे के बारे में है, आई डैश ऑन फ्राइडे, ओके। बेसिक सेंटेंस क्या है हमारा, आई वर्क, वर्क पे ले लीजिए, आई डैश वर्क ऑन फ्राइडे, आई विल वर्क ऑन फ्राइडे होगा,
कि आई एम गोइंग टू वर्क ऑन फ्राइडे. दिस इज प्लान्ड. प्लान्ड में क्या होगा? प्लान्ड सेंटेंस है, पहले से प्लान किया हुआ सेंटेंस है कि मैं फ्राइडे को क्या करना है. सो क्या होगा? आई एम गोइंग टू वर्क ऑन फ्राइडे, और आई एम गोइंग टू पिकनिक, आई एम गोइंग फॉर पिकनिक ऑन फ्राइडे. एनीथिंग, वो जो आगे का यूजेज हो कुछ भी होने दो, बट इट इज प्लान्ड. सो आई एम गोइंग टू के बदले में आई एम गोइंग टू. इसी का सेम दूसरा एक सेंटेंस ले लीजिए. मे बी मतलब श्योर नहीं हो. मे बी आई डैश वर्क ऑन फ्राइडे. अनप्लान्ड होगा तो विल. मे बी आई वर्क ऑन फ्राइडे. Either you can write this, ऐसे लिख सकते हो, या I will. Clear? So यहाँ पे going to क्यों लगा है और यहाँ I will क्यों? Is it clear to everybody? I'm going to work on Friday means it's fixed, it's planned earlier. Maybe मतलब शायद, पक्का नहीं है. Maybe I will work on Friday. Clear? Next one. He is dash. एक्चुअली मुझे समझ में क्लियर नहीं हो रहा कि आपको क्लियर है कि नहीं, इसलिए मैं बार बार इसमें फिर लिख रही हूं. ही स्टडी मेडिसिन. ओके, इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड है. क्या करना है? मेडिसिन है. सो ही इज गोइंग. हमारा क्वेश्चन क्या है? गोइंग टू यूज करना है कि विल. ही इज गोइंग टू स्टडी मेडिसिन. बट देन इसी का एक दूसरा सेंटेंस है. ही डैश स्टडी लॉ और मेडिसिन. या तो लॉ पढ़ेगा या मेडिसिन पढ़ेगा. तो क्या होगा? ही विल, बिकॉज नॉट प्लान्ड. वो ही विल स्टडी लॉ और मेडिसिन. ओके, नेक्स्ट वन. दे डैश प्रोबेबली मूव आउट ऑफ सिटी. वो शायद शहर के बाहर जा रहे हैं. So they will probably. पक्का नहीं है, अनप्लान्ड है, जा भी सकते नहीं भी सकते. So will. Next, they dash moving out of the city. They dash move out of the city. They dash फिक्स्ड है. सो गोइंग टू लगना है. दे गोइंग टू नहीं होगा ना, हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें. दे मीन्स बहुत सारे हैं. सो आर. दे आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ द सिटी. सिंगल रहेगा तो इज, ही इज, शी इज, इट इज, बट दे आर एक से ज्यादा है. ओके, गोइंग टू बिकॉज इट इज फिक्स्ड. प्रोबेबली ऐसे वर्ड यूज नहीं हुआ. नेक्स्ट, the prime minister dash arrive at 8 p.m. फिक्स्ड है. प्राइम मिनिस्टर का आने का टाइम फिक्स्ड है. ओके, सो क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू भी हो सकता है, विल भी हो सकता है. ओके, हो सकता है वो 8 बजे आया, हो सकता है 8:05 को आए. क्लियर? नेक्स्ट, माई फ्रेंड डैश coming tomorrow at 8 p.m. My friend dash come tomorrow at 8 p.m. Fixed. My friend is going to come tomorrow at 8 p.m. Okay. Now, next one. I hope it's clear. Once more, I'll just repeat the sentences. You can listen. आपको याद है तो आप बोल सकते साथ में. आई डैश वर्क ऑन फ्राइडे. फिक्स्ड है. आई एम गोइंग टू वर्क ऑन फ्राइडे. जब फिक्स नहीं है तो विल. मे बी आई डैश वर्क ऑन फ्राइडे. मे बी आई विल वर्क ऑन फ्राइडे. ही डैश स्टडी मेडिसिन.
he is going to study medicine. Next, he dares study law or medicine. So he will, because fix नहीं है, law भी हो सकता है, medicine भी हो सकता है. So understood? Will means not sure, unplanned, and going to means it's fixed or planned. Okay. Next, now the last part of this today's lesson. फर्स्ट शुरू में हमने देखा वर्ड्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट वी सॉ द फ्यूचर टेंस. नाउ देयर आर सम पेयर ऑफ वर्ड्स जिसको हम हमेशा प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज करते हैं. वो यदि आप ठीक से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो आपसे जो बातें कर रहे हैं उनको वो आप जो बोल रहे पर्टिकुलर क्लियर नहीं होगा. सो वी नीड टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली. Few previous videos I have given you some words to pronounce correctly. Now today we'll go to the pair of words. Okay. Now first one. One is this. This is these. क्या है डिफरेंस दोनों में? This. डिफरेंस एक पेन यहां है. This pen is red. Okay. Now these are marker pens or these are whiteboard pens. Clear? Okay. So how will you pronounce it? This, these. So when you talk, अभी तो मैंने just word को लेके बताया. जब आप sentence form में बोल रहे हो, this book, I told you about the marker pen. This pen is red. These are whiteboard pens. Understood? दोनों का डिफरेंस आपको भी बोलना है साथ में. This, these, this, these. Clear? एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है. This, these. Coming to the next one, commonly used word जो है, that is man and men. Man, men. ये भी वैसे, ये सिंगुलर वन पर्सन के लिए है, ये बहुत लोग के लिए है. मैन, द कॉमन. ओके. डू यू नो ए मैन हु स्पीक्स फ्रेंच? देर आर मेनी मेन हु स्पीक फ्रेंच. और आई सी मेनी मेन ऑन द ग्राउंड. सो मैन, men. दोनों को मैन भी नहीं बोलना है, दोनों को men भी नहीं बोलना है. ओके. दिस इज मैन, दिस इज men. अगेन रिपीट फ्रॉम द फर्स्ट. दिस, these, man, men. नेक्स्ट इज प्लीज से वन वर्ड इन इंग्लिश. और please say the English word for powder. Please say a good word, a better word for receive. Okay, this is says. The child says in a reluctant way. Reluctant मतलब हिचकिचा के. Okay. The child says in a reluctant way. Say, says. Say, says. Next. Can, can't. T word should be clear. नहीं तो आप बात कर, I can do many things and all you are telling I can't do that. So दोनों में can सुनाई देगा तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा. Okay. This man can drive fast. These men can't drive. They are still learning. Can, can't. Can, can't. Can, can't. T word should be clear. Okay. Next one. Miss for single win. Okay. जो शादी के नहीं किए हैं वैसे विमेन, गर्ल्स को बोलते हैं. दिस इज मिसेस
मैरिड, विडो, जो भी, जो सिंगल के पोजीशन से चेंज कर। नाउ आप लोग देखे होंगे कई बार एमएस लिखा रहता है। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोनाउंस्ड एज मिस, मिस, मिसेस, मिस। दिस मिस मीन्स दिस इज एन इंडिकेशन ये फीमेल है, बस, है ना। वो मैरिड है कि अनमैरिड है, विडो है, उसका कुछ इंडिकेशन जब नहीं देना होता है, nowadays normally it is mentioned as Ms. Okay, next. $16, 16 नंबर जो होता है 16, and this is 60, 60, 16. I have 16 books in my library. I have to give 60 chocolates in my class. Clear? 16, 60, 16. Especially जो teen वाला होता है वो आप ध्यान से बोलेंगे. 16 and 60. Okay? Now, these are some of the words pairs which normally we pronounce wrongly or miscorrectly. Okay, these, man, says, can't, miss, misses, miss, 16, 60. Okay, so just go through the video and speak along with me. Hope the future tense is very clear. Next class we will do some more examples for present, past and future. ये तीनों का हम examples लेके करेंगे साथ में, so that you will be more thorough with that. Okay, so easily आपको बोलने में तकलीफ नहीं होगी. You will be able to speak very fluently. I'm sure. As we proceed further, you will be able to speak English very fluently and you will not hesitate, not reluctant. आप हेजिटेट नहीं करोगे, हिचकिचाओगे नहीं बोलने के लिए. यू विल बी रेडी टू स्पीक आउट. कहाँ गोइंग टू लगना है, कहाँ विल लगना है, इट इज वेरी क्लियर आई थिंक. एंड सम ऑफ द वर्ड्स विच वी जस्ट ट्राई टू प्रोनाउंस इट करेक्टली. करेक्टली क्यों प्रोनाउंस करना है, क्या होगा? ऐसे नहीं कि जो प्रोनाउंस करेक्टली नहीं करते उनको इंग्लिश ग्रामर नहीं मालूम. सम ऑफ देम नो वेरी गुड इंग्लिश ग्रामर बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस करेक्टली बिकॉज इट्स द लैक ऑफ प्रैक्टिस. So we are doing few words every week so that we'll be able to pronounce it correctly. Okay, have a good day. Bye. Take care. Thank you.